क्लास 12 के हिस्ट्री के एक और महत्वपूर्ण वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का क्लास कर रहे हैं और इसमें हर एक चैप्टर पहले मैं पूरा चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं, उसके बाद उससे किस रूप में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, इस तरह हम लोग पूरा चैप्टर मतलब आपका हिस्ट्री का 100% सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोग का यही प्रयास है कि जो विद्यार्थी इस सीरीज से जुड़कर जो भी क्लास से जा रहा है, अगर पूरा क्लास देख लेते हैं उनका हिस्ट्री में, इतिहास विषय में आपका 100 में 100 आए। तो इस क्रम में चलिए 2 चैप्टर मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। न कि सिर्फ चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, बल्कि उससे आने वाले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इस क्रम में तीसरा चैप्टर, अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो एग्जाम में अब कुछ दिन का और समय से आपको और सभी विषय पढ़ना है, तो हम लोग बस मैं चैप्टर का वही चीजें पढ़ रहे हैं, वन लाइनर के रूप में समझ ले रहे हैं, जहां से सीधे सीधे प्रश्न बनता है। मतलब कि जिस रूप में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रश्न पूछता है जिस चीज पॉइंट से, उसी पे हम लोग फोकस है। तो आपका हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इस रूप में आप पढ़ लेंगे पूरा हिस्ट्री, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, पूरा हर एक चैप्टर वाइज आपके पास नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आपका एग्जाम के समय मॉडल पर लगातार पढ़ लेंगे, बस आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, आसानी से आपका 100 में 100 आएगा। तो जो आपका बंधुत्व, जाति तथा वर्ग है, जिसमें आरंभिक समाज जो लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी सन तक के बीच का इतिहास है, इसमें इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए पहले जानते हैं क्या क्या चीजें अपने को पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो इस अध्याय में देखिए अपने को, यहां पे मैं थोड़ा सा चीजें यहां पे देख लूं, ठीक है। चलिए इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व पिछले क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात कर रहा है, और उससे लेकर 600 ईस्वी के मध्य में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक परिवर्तन, मतलब समाज में किस रूप में, देखिए इस बीच में राजा कैसे, मतलब कि राज्य कैसे बन रहे थे, नगर कैसे बन रहे थे, इसके पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें सामाजिक परिवर्तन किस रूप में हो रहा था, वर्ण जाति व्यवस्था का उदय कैसे हो रहा था, महान महाकाव्य महाभारत की पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे क्योंकि इससे खूब प्रश्न आता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या स्रोत है, मतलब किस किस स्रोत से इस समय के समाज के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना, इतिहास की जानकारी किससे मिलता है? ऐतिहासिक स्रोत से। जैसे मगध साम्राज्य के बारे में जानकारी कोई पूछे तो आप कहेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, अशोक के शिलालेख से, मेगास्थनीज के इंडिका से। वैसे ही इस समय के समाज के बारे में इसका प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत क्या रहा है? तो इतिहासकार सामाजिक इतिहास के पुनर्गठन के लिए साहित्यिक ग्रंथ, उस समय जो साहित्यिक ग्रंथ की रचना हो रहा था, जैसे धर्मशास्त्र की रचना हो रहा था, धर्मसूत्र का, मनुस्मृति का और महाभारत का और अभिलेख का विश्लेषण करके इस समय के समाज के बारे में बताते हैं। ध्यान से चीजें समझिएगा, मैं ज्यादा आपको यहां पे वही चीजें बताऊंगा जहां से सीधे सीधे प्रश्न आपका पूछा जाता है, ठीक है। वहीं उसी पे हम लोग फोकस हैं। यहां पे देखिए, तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग सर? अध्याय में मतलब क्या आज आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें 600 ईसा पूर्व से लेकर, जो अभी बताया मैं, 600 ईस्वी सन के बीच में भारतीय समाज में पारिवारिक रिश्ता किस रूप में था, विवाह के क्या नियम थे, गोत्र व्यवस्था क्या है, जातिगत संरचनाओं का विश्लेषण इसमें हम लोग करेंगे। और यहां से प्रश्न भी आता है। प्रश्न जो मैं देखा प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें मुझे क्या दिखाई दिया कि इस अध्याय से जो है एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न पूछा, जैसे महाभारत का महत्व बताइए, वर्ण व्यवस्था से तमाम प्रश्न पूछे जाते रहे हैं यहां से। तो ध्यान से चीजें समझिएगा, मैं इसलिए यहां पे ये दिखाया चीजें, ताकि जिस रूप में प्रश्न आ रहा है उसी रूप में हम लोग पढ़ेंगे। अब सर उस समय समाज किस रूप में था? तो सबसे पहले समाज की शुरुआत होता है परिवार से। परिवार से आगे आपका पूरा गांव बनेगा, फिर आपका एक समाज का निर्माण होगा, इस तरह फिर देश वगैरह का निर्माण होता है। तो उस समय की जो पारिवारिक ढांचा था वो पितृवांशिकता था, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखिए परिवार का अवधारणा कैसे आया? तो प्रारंभिक समाज में परिवार एक बड़े सामाजिक समूह अर्थात कि कुटुंब का हिस्सा थे। सभी रिश्तेदार मिलकर एक बड़े समूह का निर्माण करते थे। मतलब पहले परिवार, जैसे अभी भी कहीं पे, अब तो मतलब बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पहले परिवार क्या होता था, एक पूरा जो इतने रिश्तेदार हैं सब एक जगह रह रहे हैं, मतलब पूरा एक संयुक्त परिवार जो आप पढ़े होंगे बचपन में, जिसमें आपका बाबा जी, दादी जी, फिर आपका मतलब दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, सब कुछ संयुक्त रूप से मिलकर रह रहा है, उसे बोलते थे संयुक्त परिवार। तो उस समय परिवार की अवधारणा इसी रूप में था कि सभी परिवार के लोग एक बड़े सामाजिक रूप समूह के रूप में एक जगह मिलकर रह रहे हैं। उस समय जो आप देखेंगे तो उसमें पितृवांशिक परंपरा थी।
पितृक वांशिक, देखिए एक जैसे हम लोग याद कीजिए हड़प्पा सभ्यता में क्या पढ़े थे कि मातृ सत्तात्मक था, कि माता से मतलब चीजें मतलब माता का मेन अधिकार है, मतलब माता से कुल वगैरह वर्ण वगैरह डिसाइड होगा। लेकिन ये क्या था कि पितृवांशिक, मतलब पिता के हिसाब से सभी चीजें चलेगा, अर्थात कि पिता पहले मान लीजिए राजा है, उसका बेटा राजा, घर है, परिवार ही है, तो पिता मालिक है, तो मान लीजिए एक किसी भी एक मतलब कि पिता का एक पुत्र हुआ, एक पुत्री, तो किसको सभी चीज दिया जाएगा? पुत्र को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो वंश परंपरा पिता से पुत्र, पौत्र परपौत्र को चलती थी। वही चीजें मैं बता रहा हूं, मतलब कि पितृ सत्ता मतलब पिता का मतलब कि सत्ता में ज्यादा हस्तक्षेप हो। पुत्र ही वंश का उत्तराधिकारी बनता था तथा उसे ही संसाधन पर मुख्य अधिकार मिलता था। तो इसका मतलब होता है पितृवांशिक परंपरा। तो जब भी पूछे एग्जाम में पितृवांशिक परंपरा का मतलब क्या है, तो वंश परंपरा जब पिता से चलता है तो उसे बोलते हैं पितृवांशिक परंपरा, और जब मातृ सत्तात्मक तो माता के अनुसार चले, और इसमें पुत्र पिता के बाद उसका पुत्र के पास अधिकार चला जाता है, फिर उसके पौत्र के बाद फिर परपौत्र के बाद, इसी तरह चलते रहता है। और अगर राजा है तो पुत्र ही वंश का उत्तराधिकारी बनेगा, और संसाधन पर सारा अधिकार किसको मिलेगा? पुत्र को। उत्तराधिकारी नियम, मतलब उस समय राजा का उत्तराधिकारी का क्या नियम था, तो राजा की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र अर्थात कि बड़ा बेटा सिंहासन का उत्तराधिकारी होता था। असाधारण परिस्थितियों में भाई या संबंधी राजा बनते थे। मतलब उत्तराधिकारी का नियम यही था कि राजा जैसे ही मरेगा तो उसका जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, मतलब बड़ा जो बेटा होगा, वो ऑटोमेटिक गद्दी पर बैठ जाएगा। लेकिन कुछ विशेष कंडीशन, जैसे मान लीजिए राजा का संतान नहीं है, या उसका बड़ा बेटा अयोग्य है, या राजा दूसरे को बैठाना चाहता है, तो उस समय कुछ भाई या सागा संबंधी कोई राजा बन। लेकिन मैक्सिमम केस में समझिए उसका उत्तराधिकारी कौन होता था आपका? तो राजा का मतलब जो बड़ा बेटा है यही। तो पितृ सत्तात्मक का यही अर्थ ही होता है कि पिता के बाद उसके बेटे के मतलब की सत्ता ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए बंधुत्व जब भी कहेगा, ये चीजें आएगा चैप्टर में तो आपको समझते चलना है। तो बंधुत्व का मतलब क्या होता है कि रक्त संबंध और सामाजिक संबंध पर आधारित पारिवारिक नेटवर्क को क्या बोलते हैं? बंधुत्व। मतलब बंधुत्व मतलब जो भी रक्त संबंध पे है, रक्त संबंध का मतलब मान लीजिए ब्लड रिलेशन जो हो, ठीक है, जैसे कि आपके दादाजी हैं, दादाजी से आपके पिताजी, तो उनका ब्लड रिलेशन है, उसके बाद आप हुए, फिर आपके संतान होंगे, फिर उनके संतान होंगे, तो ये ब्लड रिलेशन। तो जो ब्लड रिलेशन है, जो अपने भाई है या जो भी मतलब अपने जिनका खून का रिश्ता है, ब्लड रिलेशनशिप, उन्हें बोलते हैं बंधुत्व। उस समय बोला जाता है बंधुत्व। ठीक है, वंश क्या होगा सर? तो वंश का मतलब होता है कि एक समान पूर्वज से उत्पन्न होने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी को वंश कहते हैं। समझ आप किसके वंश से बिलोंग्स करते हैं? तो मतलब कि एक समान जिनका पूर्वज रहा हो। मान लीजिए अभी जैसे आप गांव में ही उदाहरण लेंगे, कहीं पे भी आप रह रहे होंगे, तो मान लीजिए आपके बाबा जी होंगे, वहां आप समझते हैं, अब उनके मान लीजिए आपके बाबा जी 4 भाई हैं, तो उनके जो बाबा जी हैं तो वो क्या होंगे? उनके वंशज हैं। ठीक है, वंशज जो हम लोग बोलते हैं, तो वही वंश था उस समय भी। जाति तो जन्म के आधार पर एक सामाजिक समूह जिसे नियम अत्यंत कठोर और अपरिवर्तन होते थे। तो जाति कास्ट सिस्टम उस समय था कि आप जिस कास्ट में जन्म ले लेंगे, मतलब जिस घर में, मतलब मान लीजिए उसमें मतलब एक होता है ना कि जो आज भी चला आ रहा है लगभग जाति व्यवस्था, कि आप जिस जाति के आपके पिताजी थे, मतलब कर्म पे आधारित नहीं है, जाति एक सामाजिक संरचना पहले से डिसीजन है, वो आपके हाथ में नहीं है। आप जिस जाति में जन्म लिए उसी जाति के आपको सभी चीज पालन करना होगा, और इसको आप बदलना जो है उस समय और कठोर था, और इस समय तो मान लीजिए आप स्वेच्छा से अपना चेंज भी कर सकते हैं धर्म वगैरह, लेकिन उस समय कठोर था और अपरिवर्तन, कोई भी बदल नहीं सकता था अपना जाति वगैरह। ठीक है, और वही चीजें पितृवांशिकता का मतलब जो मैं बताया कि यह वंश परंपरा पिता से पुत्र पौत्र में। इसी तरह उदाहरण के लिए देखेंगे तो कुरु वंश में इसलिए युद्ध भी हुआ, कुरु वंश में महाभारत की युद्ध इसी उत्तराधिकारी संघर्ष का परिणाम था। मातृवांशिकता क्या होता है यहां पे आ गया, तो यह व्यवस्था जहां सामाजिक पहचान और वंश परंपरा माता के नाम से तय हो, तो उसे बोलते हैं मातृवांशिकता। जैसे उदाहरण में जाएंगे तो दक्कन के सातवाहन शासक थे, जैसे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी का नाम सुने होंगे, जहां मतलब माता की प्रधानता है, उसके हिसाब से सत्ता की पहचान वंश की परंपरा चल रहा है, तो उसे क्या बोलते थे? मातृवांशिकता। ठीक है, तो दोनों में यही अंतर है, अगर पूछेगा तो आप अंतर वगैरह यहां से बता सकते हैं। अब आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और जहां से प्रश्न आता है वो हम लोग सिर्फ देख रहे हैं। तो गोत्र व्यवस्था और उसके नियम। तो वैदिक गोत्र नियम क्या था कि लगभग देखिए गोत्र क्या होता था ना कि ऋषि एक गोत्र का निर्धारण करते थे। जैसे यहाँ पे देखिए लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद यह गोत्र जो है वैदिक गोत्र नियम प्रचलन में आया। प्रत्येक गोत्र किसी वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, और उस गोत्र के सदस्य उस ऋषि के वंशज माने जाते थे। ठीक है, तो गोत्र क्या था? तो गोत्र का नाम जब भी, जैसे किसी से पूछे कौन गोत्र है, तो कोई वशिष्ठ गोत्र होता है, किसी तरह मतलब नाम रहे, जैसे वशिष्ठ ऋषि के नाम पे। तो गोत्र जो परंपरा आता था तो किसी
ऋषि के, मतलब मान लीजिए इस गोत्र वशिष्ठ जैसे कोई गोत्र से तो वशिष्ठ ऋषि के वंशज माना जाएगा, तो इस हिसाब से वो चला रहा था परंपरा। तो और उसी ऋषि को लोग वंशज, तो गोत्र का यही है कि एक ऋषि के नाम पे वेद में एक अवधारणा दे दिया गया, उसी हिसाब से सभी चीजें चला रहा है। गोत्र के दो महत्वपूर्ण नियम थे कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र को अपनाना पड़ता था, ठीक है, पति के गोत्र को अपनाना पड़ेगा, और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, ये बहिर्विवाह पद्धति था। मतलब जो गोत्र है, जैसे मान लीजिए किसी भी ऋषि के नाम पे कोई भी गोत्र चला रहा है, तो उस गोत्र में दो महत्वपूर्ण, उसका ऐसे तो और सब भी नियम है कि किस गोत्र के लोग कौन से देवी देवता को ज्यादा मानेंगे, सभी चीजें नियम चला रहा था, लेकिन मुख्य नियम क्या था कि आपको अपने गोत्र में शादी, अभी भी देखिएगा, अभी भी हिंदू मतलब की परंपरा में चला आता है कि जो भी अपने गोत्र के अपने गोत्र में शादी नहीं करते हैं, तो वो परंपरा उसी समय से वैदिक सभ्यता से ही चला आ रहा है। और दूसरा कि जब शादी हो जाएगा तो स्त्री को उसके पति का गोत्र अपनाना पड़ेगा, ठीक है, ये दो इसका नियम था। यहाँ पे भी वही चीज है कि गोत्र का निर्धारण कैसे होता था, तो अभी हम लोग चर्चा किए कि प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, और उस गोत्र के लोग ऋषि के उसी ऋषि के वंशज माने जाते थे। और 100 गोत्र विवाह निषेध था, मतलब मनाही था, यानी कि एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह वगैरह नहीं कर सकते। और पति का गोत्र वही चीज है कि पति का गोत्र जो है वो मतलब कि पिता का गोत्र त्याग कर पति का, मतलब मान लीजिए किसी लड़की का जन्म हुआ, तो जब जन्म हुआ तो अपने पिता के गोत्र से वो पहचान में आ रही है, फिर जब उसका शादी हो जाएगा तो पति का जो गोत्र होगा उसका गोत्र हो जाएगा। और अपवाद में तो जहां पे मातृसत्तात्मक रहेगा, आप समझ रहे हो, वहां पे माता के गोत्र से पहचान होगा, जैसे कि सातवाहन की रानियां। चलिए आगे बढ़ते हैं और सब चीजें समझते हैं। जहां से जो प्रश्न बनता है डिटेल में मैं वही करा रहा हूं, और फिर हम लोग इसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। अब देखिए, जो उसमें विवाह का प्रकार था, ये पूछता है कि अंतर विवाह क्या है, बहिर्विवाह क्या है, बहुपत्नी प्रथा क्या है, बहुपति प्रथा क्या है, तो ये आपको समझ के रखना है, ठीक है। अब देखो, अंतर विवाह कहेगा तो इसका मतलब था विवाह समूह, जाति, कुल अथवा एक ही गोत्र के भीतर होगा, तो उसे बोलेंगे अंतर विवाह। समझ, नाम ही में स्पष्ट है कि विवाह जो है एक ही समूह में आप कर रहे हैं, जिस समूह का उसी समय या उसी जाति में उसी कुल में, और ये स्थानीय स्तर पर यही विवाह प्रचलित था, ठीक। बहिर्विवाह क्या था उसमें कि अपने गोत्र से बाहर विवाह करने की पद्धति, जिसे शास्त्रीय रूप से उत्तम माना गया है, कि शास्त्रीय रूप से उत्तम के अपने गोत्र में आप शादी नहीं करें, अपने गोत्र से बाहर के गोत्र में, ये धर्मशास्त्र में इसकी बहुत प्रशंसा है। बहुपत्नी प्रथा, नाम में ही स्पष्ट है कि एक पुरुष क्या करेगा, अनेक पत्नी रखेगा, जैसे सातवाहन के राजा होते थे, या आप ज्यादातर राजा देखेंगे वो बहुपत्नीवाद के ही उदाहरण थे, मतलब कि एक व्यक्ति एक से अधिक औरत से शादी किया तो बहुपत्नीवाद व्यवस्था हो जाएगा। शासक वर्ग में बोला कि राजा में ज्यादा, ये शासक वर्ग में ज्यादा ये प्रचलित था, ठीक। अच्छा, फिर बहुपति प्रथा, तो सीधे इसके उल्टा कि एक स्त्री है जिसके अनेक पति होंगे। उदाहरण एक ही इसका मिलता है फेमस कि महाभारत में द्रौपदी का जो पांचों भाई पांडव की पत्नी थी, तो ये असाधारण था, विशिष्ट उदाहरण था, ये काफी मतलब कम समाज में अभी भी देखने को मिलता है। तो उम्मीद कर रहा हूं इसका अर्थ आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी शब्द जो है ना एग्जाम में जब पूछता है तो ये शब्द दे देगा और इससे पूछेगा कि इसका अर्थ बताइए, कि इसका क्या मतलब है, ठीक है, या एक किसे कहते हैं, इस रूप में प्रश्न पूछेगा। यहाँ पे भी देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे बहिर्विवाह, तो वही अर्थ है कि अपने गोत्र से बाहर आप विवाह करने की पद्धति, और धर्मशास्त्र में पूछेगा किस विवाह को उत्तम माना गया है ऑब्जेक्टिव में, तो बहिर्विवाह को। अंतर विवाह, तो ये अपने ही समूह गोत्र जाति के अंदर स्थानीय स्तर पे आप विवाह कर रहे हैं। बहुपत्नीवाद, जैसे आप एक पुरुष की अनेक पत्नी है, सातवाहन कोई भी राजा शासक वर्ग है, और एक स्त्री की अगर यहाँ पे एक स्त्री की अगर अनेक पत्नी है, तो उदाहरण के लिए एक द्रौपदी का ही आप नाम देखेंगे हमेशा, पांचों भाई जो पांडव की पत्नी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे चीज है मैं दिखा दूं आपको। अब इसके आगे है वर्ण व्यवस्था, इससे खूब प्रश्न आता है। वर्ण व्यवस्था जो उस समय था, उसमें 4 प्रमुख वर्ण वैदिक काल में देखने को मिलते हैं, जो लगभग लगभग आज भी चले आ रहे हैं यही परंपरा पे। ब्राह्मण, ब्राह्मण का काम क्या था कि वेद का अध्ययन करना, यज्ञ कराना, ज्ञान दान देना, मतलब कि शिक्षा देना। क्षत्रिय, तो प्रजा की रक्षा करना, युद्ध और न्याय करना, ठीक है, क्षत्रियों का काम था मतलब रखवाली करना। वैश्य, तो इनका काम था कृषि, गोपालन, व्यापार और वाणिज्य देखना। शूद्र, तो ये तीनों उच्च वर्ण की, इनका शूद्र का काम था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्णों की उत्पत्ति आदि पुरुष ब्रह्मा के अंग से हुई थी, जिसे दैवीय व्यवस्था माना गया। तो ये भी पूछता है कि 4 जो वर्णों की जानकारी कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, जो 4 वेद है तो उसमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में
इसकी जानकारी मिलती है। अब किसका कहां से उत्पत्ति हुआ था ये भी हम लोग यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे देखिएगा क्लियर हो जाएगा। देखिए तो उस समय प्राचीन हिंदू वर्ण व्यवस्था था, तो इसमें सबसे ऊपर स्थान था ब्राह्मण का। देखिए यहाँ पे प्रथम स्थान था, सर्वोच्च स्थान। इसमें ये परम पुरुष के मुख से माना जाता है इसकी उत्पत्ति हुई थी, ये दैवीय सिद्धांत पे जो आधारित था। तो परम पुरुष के मुख से, परम पुरुष का मतलब ईश्वर के मुख से ब्राह्मण का उत्पत्ति हुआ है। तो इसीलिए उनका सामाजिक कार्य था जो धर्मशास्त्र के अनुसार डिसाइड था कि वेद का वो लोग अध्ययन कराएंगे, अध्यापन करेंगे, मतलब वेद पढ़ेंगे, फिर उसको पढ़ाएंगे, यज्ञ कराएंगे, दान लेंगे, देंगे, बस यही इनका काम था। क्षत्रिय, तो क्षत्रिय काम उनका माना जाता है कि परम पुरुष की भुजाओं से उनकी उत्पत्ति हुई है, अर्थात कि जो ईश्वर उनके भुजाओं से, तो भुजा का अर्थ होता है क्या, ताकत, ठीक है। तो ताकत मतलब उनका काम क्या दिया गया, इनका द्वितीय स्थान था समाज में कि युद्ध करना, मतलब सबका रक्षा करना, लोगों की रक्षा करना, न्याय करना, शासन चलाना, राजा वगैरह होते थे क्षत्रिय। वैश्य, तो इनका उत्पत्ति होता था कि परम पुरुष के जंघा से, मतलब ईश्वर के जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुआ, तो इसलिए इनको कार्य दिया गया था कृषि कार्य, पशुपालन, व्यापार और राजस्व का भुगतान करना। इनका समाज में तृतीय स्थान था। जो शूद्र थे उनका ऐसा माना जाता था कि परम पुरुष के मतलब ईश्वर के पैर से उनकी उत्पत्ति हुई है, तो इनका यही काम था कि तीनों वर्ग का मतलब सेवा करना, और इनका निम्नतम स्थान था सबसे नीचे, ठीक है। तो ये 4 वर्ण व्यवस्था आप समझ के रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे जहां जहां से प्रश्न आता है सिर्फ वही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब यहां पे देखेंगे कि वर्ण और जाति में क्या आखिर में अंतर है। जैसे 2 शब्द आ रहा है बार बार, वर्ण और जाति, तो ये देखिए वर्ण जो है ये शास्त्रों के अनुसार वर्ण की संख्या केवल 4 थी, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, यह स्थिर थी, ठीक है। मतलब जिस आप वर्ण में जन्म लेंगे वहीं आप हो जाएंगे। और जाति, तो जातियों की संख्या असीमित थी, जन्म पर आधारित होने पर भी अत्यधिक लचीली थी और नए पेशों को समाहित कर, मतलब जाति वर्ण में आप चेंज नहीं कर सकते, जो पेशा है वो आपको निभाना पड़ेगा। लेकिन अभी जो कास्ट सिस्टम चलता है तो इसमें असीमित है, और ये आप छोड़ भी सकते हैं अपना कास्ट, और जो चाहे वो पेशा अपना सकते हैं, यानी कि इस जाति के है तो यही काम आप करेंगे, ठीक है। सामाजिक श्रेणी में निषाद और मलेच्छ के बारे में भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कई बार प्रश्न पूछा है। तो निषाद किसे बोला गया था, तो जो वन निवासी जो खेती नहीं करते थे बल्कि शिकार पर निर्भर करते, जैसे एकलव्य का महाभारत में उदाहरण आता है, तो निषाद थे। तो निषाद का उस समय काम यही था कि वैसे वन में रहने वाले लोग जो खेती वगैरह नहीं करेंगे, सीधे शिकार करेंगे। मलेच्छ क्या होते थे, बाहरी लोग जो संस्कृत भाषी नहीं थे, उन्हें हेय दृष्टि से, मतलब नीच दृष्टि से देखा जाता था, और उनके साथ व्यापारिक संबंध थे, वो व्यापार करते थे मलेच्छ, ठीक है। जो बाहरी लोग थे बोला गया मलेच्छ हैं, जो बाहरी लोग थे, जो मतलब कि जिनको संस्कृत वगैरह उस समय का वही भाषा था संस्कृत, तो जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था उन्हें बोला गया था मलेच्छ। और इन पे कुछ सामाजिक मतलब आपका पाबंद भी लगा था, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो वर्ण व्यवस्था वही जो मैं बताया कि ये केवल 4 वर्ण थे, अभी हम लोग पढ़े हैं, और इसमें ये अत्यधिक कठोर थे और पूर्व निर्धारित ये सामाजिक व्यवस्था था, ठीक है। उसके बाद देखिए असीमित संख्या थी जाति का, जन्म और व्यवसाय के आधार पर जातियों का विकास हुआ, लचीलापन था, इसमें जैसे आप चाहें वैसे अपना सभी चीजें बदल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हम लोग, चलिए आगे की तरफ, जहां से प्रश्न आ रहा है मैं वही चीजें यहाँ से आपको बता रहा हूं, बस उसी पे हम लोग डिपेंड है। अब देखिए संसाधन का अधिकार, तो ये भी हम लोग पढ़े हैं कि संसाधन के अधिकार और लैंगिक नियम क्या था। तो मनु स्मृति जो उस समय का ग्रंथ था जिसके अनुसार समाज का संचालन होता था, मनु, ऐसा माना जाता है ना कि मतलब मनु जो है, मानव जो है मनु के पुत्र है, जो भी मतलब वैदिक शास्त्र के अनुसार जब आप देखेंगे तो उस समय मनु ने मानव का, चलिए मनु पूरा मानव के संतान है, मतलब कि मनु के संतान है मानव, ठीक है, ये समझिएगा। मतलब मानव किसका संतान है, मनु के। अब उनको संचालन करने के लिए उन्होंने जो एक ग्रंथ दिया उसे बोलते हैं मनु स्मृति। तो मनु स्मृति के अनुसार संपत्ति का अधिकार, ठीक है। और स्त्री धन से कई बार प्रश्न पूछा है, अभी हम लोग देखेंगे। तो पुरुष का अधिकार, पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता था, ज्येष्ठ पुत्र को विशेष भाग मिलता था, ये शुरू से परंपरा चला आ रहा है। महिलाओं का अधिकार, मतलब कितना अधिकार है उस पर, तो मनु स्मृति के अनुसार विवाह के समय मिले उपहार पर महिलाओं का स्वामित्व होता था, जिसे स्त्री धन कहा जाता था। चेतावनी, स्त्रियां पति की आज्ञा के बिना परिवार के मुख्य संसाधन या भूमि का संचय नहीं कर सकती थी। मतलब महिलाओं की स्थिति उस समय काफी दयनीय था, और महिलाओं को जो अभी भी आप देख रहे हैं समाज में, अब तो मतलब कानूनी रूप से काफी अधिकार मिल गए, लेकिन फिर भी जो पारंपरिक चला आ रहा है उसी समय से कि विवाह के समय जो महिलाओं को उपहार के स्वरूप में, तो जिसे हम लोग आजकल दहेज बोलते हैं, जो मिल गया उसी पे उसका अधिकार, उसे ही स्त्री धन कहते हैं। तो जब भी पूछेगा कि स्त्री धन क्या है, तो स्त्रियों को जो अधिकार दिया गया था, मतलब जो शादी के समय जो उनको दे दिया जाएगा चीजें, वो उनका
उनका हो गया, ठीक है, बस उसके बाद उनको कुछ भी अधिकार नहीं मिला था। मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था? तो मनुस्मृति का संकलन जो है वो आपका 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य में माना जाता है, ठीक है, मतलब ईसा मसीह 200 ईस्वी के मध्य में हुआ था। इसमें हिंदू धर्म के कानून, सामाजिक नियम और 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। चंडाल के लिए कुछ उसमें नियम बताया गया है कि चंडाल जो होंगे उस समाज से बहिष्कृत लोग होते थे, इन्हें गांव से बाहर रहना होता था, फेंके हुए बर्तन का उपयोग करते थे, मरे हुए लोग के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनना इनके लिए अनिवार्य था, ठीक है, इनके लिए अनिवार्य था। चंडाल जो थे, जो समाज से समझे निष्कासित जो व्यक्ति हैं, इनको गांव से बाहर रहना है, फेंके हुए जो लोग बर्तन फेंक देंगे वहीं इनको उसी का इनको उपयोग करना है, और उसके साथ साथ उसी के हिसाब से मतलब इनको हर एक चीज है, मतलब जो मरे हुए लोग हैं जो उनका कपड़ा है वहीं सब पहन के अपना जीवन यापन करना था। अब महाभारत से खूब प्रश्न आता है। तो महाभारत आप जानते हैं हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। तो महाभारत जो है इसमें विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। तो ये पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। कितने श्लोक हैं? तो 1 लाख से अधिक। इसके रचयिता कौन है? तो मूल रचयिता भाट सारथी, जिन्हें सूत कहा जाता था, ठीक है, मतलब इसके मूल रचयिता ओरिजिनल थे भाट सारथी, जिन्हें क्या कहा गया? सूत। लेकिन बाद में वेद व्यास ने इसे संकलित किया। तो इसके रचयिता जब भी पूछेगा तो वेद व्यास याद रखिएगा। आलोचनात्मक संस्करण तो बीएस सूक्तांकर के नेतृत्व में 1919 में प्रारंभ हुआ, जिसे पूर्ण होने में 47 वर्ष लगे। तो पहला इसका आलोचनात्मक संस्करण बीएस सूक्तांकर के नेतृत्व में 1919 से शुरू हुआ था, और कितना वर्ष में तैयार हुआ? 47 वर्ष में, समझ के रखिएगा। मुख्य कथानक तो कुरु वंश के 2 परिवार की इसमें कथा है। आप जानते हैं कौरव और पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर जो कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा गया था, जो 18 दिन चला था, तो उसी युद्ध के बारे में और उसी के पूरा मतलब कुरु वंश के जो 2 परिवार थे कौरव और पांडव, उन्हीं के बारे में इसमें जानकारी मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे चीजें में और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग जान लें। तो यहाँ पे देखिएगा, ये कथन बार बार पूछता है, इसलिए मैं इसको लिया हूं। देखिए यहाँ वही है बीएस सुखांतर। यहाँ पे इन्होंने प्रसिद्ध इतिहासकार जिन्होंने महाभारत के सम आलोचनात्मक संस्करण का नेतृत्व किया था, इन्होंने क्या कहा था कि महाभारत केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि यह प्राचीन भारत के सामाजिक नियम, नैतिक कर्तव्य और सांस्कृतिक मूल्य का सबसे बड़े ऐतिहासिक दर्पण है। मतलब महाभारत जो है उसको सिर्फ कुरुक्षेत्र के युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि उस समय के सामाजिक नियम, नैतिक कर्तव्य, सांस्कृतिक मूल्य का एक ऐतिहासिक दर्पण है। मतलब उस समय के इतिहास की इससे जानकारी मिलता है। और एक कथन पूछता है, कई बार पूछा है कि किसने मतलब ये कथन दिया था, तो ये कथन है आपका यहाँ पे देखिए बीएस सूक्तांकर का, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग और चीजें देखें, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जहां से प्रश्न आता है वहीं हम लोग सिर्फ यहाँ पे चर्चा कर ले रहे हैं। अब देखिए जो महत्वपूर्ण कालखंड है जो आपके बुक में है, जहां से प्रश्न आता है, तो 500 BCE, ठीक है, इसमें धर्म सूक्त की रचना हुआ था, जिसमें सामाजिक नियम और ब्राह्मणवादी आदर्श का साहित्यकरण है। 1500 से लेकर 1000 BCE में ऋग्वेद का संकलन हुआ, प्रारंभिक सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं का आधार, मतलब इससे जानकारी मिलता है। 400 CE में आपका महाभारत का पूर्ण संकलन हुआ, इसमें श्लोक की संख्या बढ़कर कितना हुआ? 1 लाख। अंतिम साहित्य के स्वरूप इसका दिया गया, मतलब इसके बाद उसमें संशोधन नहीं हुआ। 200 BCE से 200 CE तक, मतलब 200 आपका ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी सन तक, ठीक है, सभी ईसा पूर्व है, ये ईस्वी सन है, ये ईसा पूर्व की बात हो रहा है। मनुस्मृति का संकलन हुआ और इसमें सामाजिक नियम, आचार संहिता और राज्य संचालन संबंधी नियम बनाए गए, ठीक। अब देखिए यहां से जहां से खूब प्रश्न आता है, ये भी हम लोग देख लेंगे। तो चंडाल, तो अभी मैंने बताया कि इन्हें समाज में अस्पृश्य को छूना मना था, माना जाता था। मनुस्मृति के अनुसार गांव के बाहर रहना पड़ता था और फेंके बर्तन का उपयोग करना होता था। सातवाहन राजा, तो ये राजा अपनी माताओं के नाम जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी से जाने जाते थे, किंतु उत्तराधिकारी के नियम पितृसत्तात्मक ही था। भले जाने जाते थे माता के नाम से, लेकिन उत्तराधिकारी का नियम पितृ, अभी पढ़े पितृसत्तात्मक, पिता के बाद पुत्र राजा बनेगा। द्रौपदी का विवाह, तो यह इतिहास में बहुपति विवाह का सबसे प्रसिद्ध और विशिष्ट उदाहरण, मतलब द्रौपदी का जानते हैं 5 भाई पांडव की पत्नी थी। आलोचनात्मक संस्करण, तो इस परियोजना में देश भर के सांस्कृतिक पांडुलिपियों को मिलाकर सामान्य श्लोकों को निकाला गया, जिससे सामाजिक विभिन्नताओं का पता चलता है।
तो इस चैप्टर से है जहाँ से प्रश्न आते हैं, और सब कुछ मैं यहाँ पे महत्वपूर्ण जो बात है जहाँ से प्रश्न बनता है वहीं उसी पे हम लोग सिर्फ फोकस हैं, ठीक है, ताकि चीज़ें वो आप याद रखें तो आपको समझ में आए। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, बंधुत्व के बारे में। तो बंधुत्व वही है कुल परिवार और सगे संबंधियों का सामाजिक ढांचा। विवाह का नियम, तो अंतर विवाह और बहिर्विवाह प्रमुख है, और इसमें मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। आरंभिक समाज 600 ईसा पूर्व से तो ये वर्ण व्यवस्था में बटा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसके कर्तव्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका क्या काम था। जाति और वर्ग, तो जन्म आधारित पहचान और संपत्ति पे ये अधिकार मतलब इनका था। तो और यहाँ पे देखिए श्रीमद् भागवत गीता के बारे में, तो महाभारत के भीष्म पर्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है जिससे श्री कृष्ण का उपदेश संकलित है। तो ये कई बार पूछा गया है कि श्रीमद् भागवत गीता जो है महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, तो भीष्म पर्व से लिया गया। इसमें किसके उपदेश है, तो आप जानते हैं श्री कृष्ण का। मलेच्छ शब्द, तो प्राचीन काल में असंस्कृत भाषी जो संस्कृत नहीं बोलते थे, बाहरी विदेशी लोग थे, उनके लिए शब्द का प्रयोग होता था। स्त्री धन का मतलब क्या सर, तो विवाह के समय स्त्री को मिलने वाले उपहार और उसका निजी अधिकार होता था जिसे स्त्री धन कहा जाता है। मतलब विवाह के समय जो स्त्री को धन मिल गया, जो दहेज सिस्टम समझिए अभी का, तो वही स्त्री धन का उदाहरण है। तो इस तरह पूरा चैप्टर का जो जो मेन टॉपिक था जहां से प्रश्न बनेगा वो मैंने बता दिया। अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इससे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस रूप में आएगा एग्जाम में वो समझेंगे एक ही क्लास में, ठीक है। फिर इसके अगले चैप्टर की हम लोग शुरुआत करेंगे। और किसी विषय का क्लास चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ भी चीजें नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और बाकी ये पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए कुछ भी जानकारी, तो इसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम, सब चीज का लिंक मिल जाएगा। जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पे सेंड कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।